नमस्कार। यूपी मिश्रा का आदित्यपुर जमशेदपुर से। मैं नए साल का जो 12 घर का बोल रहा था उसमें मैं सप्तम भाव तक की बात, नए साल की जो कुंडली बनी थी 29/3/2025 4:28 संध्या का समय था और दिल्ली की कुंडली हमने बनाई तो ये कुंडली बनी है। अब इसके ऊपर मैं लग्न के बारे में बता चुका हूँ, सेकंड हाउस के बारे में, थर्ड हाउस के बारे में, फोर्थ हाउस के बारे में, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ बचा हुआ है। तो अभी 8, 9, 10, 11 ये 5 घर के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं चाहता था कि संक्षेप में 2 बता दूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। इस समय मैं कमी बेसी कुछ नहीं कर सकता, जितना बोलना चाहिए उतना बोलूंगा। इसलिए कितने पॉइंट्स हैं मैं पहले लिख देता हूँ। अष्टम भाव में क्या क्या आप देखेंगे, ये सारी चीजें हमने लिखा है 14 पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट और हमको लिखना चाहिए जो हमने नहीं लिखा है, कि आपकी मृत्यु किस तरह से होगी, कहाँ होगी, क्या रूपरेखा है, कैसे स्वस्थ मरेंगे या कैसे मरेंगे, तीर्थ स्थान में मरेंगे। ये सारी बातें भी 8th हाउस से जानी जाती है। तो ये तो भारतवर्ष के कुंडली में बना रहा हूँ 1 साल के लिए, 29/3/25 से लेकर के लगभग उतना ही 29/3/2026 तक, मोटा मोटी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, संबत जलने की बात है। तो आज मैं अष्टम भाव के बारे में बात कर रहा हूँ। अष्टम भाव से कितनी चीजें देखी जा सकती हैं, कम से कम है तो अनंत। स्वास्थ्य मंत्रालय, बीमा कंपनी, आयु पर आने वाले खतरे, मेडिकल विज्ञान, सरकार का पतन, कर्ज, देसी विदेशी, पेंशन्स, खर्चे, राष्ट्र का छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन। अभी छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन वो नहीं कि जो कलसा में जमीन खोदने से निकल जाता है। ये है आपके भारतवर्ष का छुपा हुआ धन। या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो पैसे हम लोग रखते हैं वो है, और नहीं तो गड़ा हुआ धन के अंदर में आता है पहाड़, पहाड़ के नीचे में जो कोयला, रतन और सब चीजें जो मिलती हैं और जो मिलने वाली हैं, उन सबसे जो हमारे रेवेन्यू में वृद्धि होती है उसको देखते हैं। दुर्घटना बड़ा, राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर, रोग भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्राकृतिक आपदा, आत्महत्या, जो देश को प्रभावित करे। गूढ़ ज्ञान, गुप्त ज्ञान, राज शोक, राजा को जो शोक होगा वो भी यहाँ लिखा हुआ है। मृत्यु संकट स्थान, ऐसे लगभग 14-15 पॉइंट है जो हम लोग अष्टम भाव से देख सकते हैं भारतवर्ष के लिए। और इतना ही चीज एक किसी इंडिविजुअल के लिए भी देखा जा सकता है।
किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए भी इतनी चीजें देखी जा सकती है। देखिए, आज भी मैं कोई दशा अंतरदशा वगैरह नहीं देख रहा हूं। जैसा हमने डोनाल्ड ट्रंप का देखा था, उसमें भी हमने सिर्फ जो कुंडलियां हैं, जो ग्रह हैं, उसी को देख करके बात कर रहा हूं मैं। पिन पॉइंटेड क्या दशा अंतरदशा वर्ग कुंडली में क्या है, उस कुंडली में, वो सब मैं नहीं देख रहा हूँ। सिंपल जो ग्रह है, जैसे गुरु से मंगल द्वादश है, ये ठीक स्थिति में नहीं है। उसके बाद शनि से सूरज, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु, ये भी द्वादश में है। ये इतनी सारी बात आ गई। और सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, राहु से ये केतु षडाष्टक तो नहीं है, 6-8 में नहीं है, लेकिन इससे कम रिजल्ट भी नहीं देंगे, इसीलिए मैंने इसको 6-8 में पहले लिखा था। केतु जो है, राहु केतु का एक्सेस बन गया, यहाँ राहु केतु का एक्सेस बना हुआ है और सारे ग्रह एक ओर हो गए, सिर्फ शनि छिटका हुआ है इस तरफ। ये सम सप्तक कहलाते हैं ये। तो कभी कभी ये मास किलर का भी काम कर देते हैं। केतु को कीड़े भी बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें जो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े। तो बीमारी भी जो मास किलर के लायक हो जाए, वो भी इंडिकेट करेगा। तो थोड़ी बहुत जो हम लिख सकते थे हमने लिखा। और इसमें अमावस्या इफेक्ट भी रहेगा, कारण कि नवबरस जब भी आता है तो अमावस्या को ही समाप्त, जैसे अमावस्या समाप्त होता है और नया शुरू होता है, तो हम लोग नए साल का बनाते हैं, लेकिन उसमें अमावस्या इफेक्ट भी रहता ही है। सूरज और चंद्रमा की जो दूरी है वो ऐसी रहती है कि ये भी जले हुए रहते हैं। और जब इतने ग्रह इकट्ठे हो जाए सूरज को लेकर के, और शनि है, तो शनि माने वायु होता है और ये सूरज माने पृथ्वी। तो जो स्थितियां ऐसी बनी हुई है, तो जनरली ये भूकंप के भी योग बना देते हैं। और चूंकि ये पानी का है तो सुनामी का भी योग बना देता है। 12 नंबर पानी को बोलते हैं, तो ये भी सुनामी का योग बना देता है। तो दशा अंतरदशा अभी देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग मोटा मोटी ये देख रहे हैं कि कैसा है। जब हमको कुछ पिन पॉइंटेड देखना होगा तब उसमें हम लोग देख सकेंगे, लेकिन अभी एक मोटा मोटी समझ लेना चाहिए कि 8th हाउस की क्या स्थिति है। तो 8th हाउस में मीन राशि है, मीन माने मछली, और ये रहता है पानी में। द्वादश भाव 4, 8, 12 ये पूर्ण जल राशि है। 4 में पूरा पानी 100% इंडिकेट करता है, 8 को भी पानी पूरा 100% रिप्रेजेंट करता है, और 12 में भी रिप्रेजेंट करता है। छिटके हुए ग्रहों में 10 नंबर जो है वो हमेशा पूर्ण जल को रिप्रेजेंट करता है, पूरी पानी 100%। जहां पर भी 10 नंबर है, जैसे यहाँ पर 10 नंबर है, तो ये पूरा पानी को रिप्रेजेंट करता है। यद्यपि ये
अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल। अग्नि, वायु, तो ये वायु को रिप्रेजेंट करेगा, ये ट्रायंगल जो है वायु को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन 10 नंबर आ गया तो इसमें ये जल को भी जोड़ दिया, तो कुछ वायु से प्रभावित होकर के जल, अब देखिए ढेव कैसे उठते हैं, समुद्र में ढेव उठते हैं तो उसमें वायु का भी योगदान रहता है। तो ये भी 100% जल होता है। यहाँ पर ट्रायंगल जो है 12 नंबर का, ये जल है 100%। मीन राशि है, ये 100% जल है। चंद्रमा जलीय राशि है। शुक्र में भी थोड़ा बहुत जल है। तो वाटर यहाँ पर बहुत अधिक हो गया, इस जगह में पानी बहुत हो गया। जिस भाव की हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसमें जल अधिक आ गया। तो जो नेक्स्ट वर्षा होगी, वर्षा का जो काल रहेगा और नदियों का जो विकराल रूप रहेगा, उसकी स्थिति बड़ी भयंकर रहेगी। अब ये कहाँ है 12 नंबर? 12 नंबर नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं, मेदिनी ज्योतिष में नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं। ये तो नॉर्थ मतलब भारतवर्ष का ऊपर, और ईस्ट मतलब थोड़ा चाइना, भारतवर्ष के लिए बोल रहा हूं। तो जल से वहां परेशानी होगी, जल के कारण युद्ध होगा, जल के कारण परेशानी होगी, जल के कारण मौतें होंगी। जल एक बड़ा साधन होगा युद्ध का, या झंझट का, या परेशानी का एक सबब वो भी हो जाएगा। अभी तक वो कोई आइटम नहीं है हमारे देश में, और चाइना से इसका भी कोई नहीं है। लेकिन जो डैम बन रहा है, जो चाइना डैम बना रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा, और वहां यदि वो जल छोड़ेंगे तो इंडिया को निश्चित रूप से हानि होगी, निश्चित रूप से हानि होगी। जो लोग नहीं जानते हैं वो गूगल कर लें कि डैम कैसा बन रहा है चीन के द्वारा, और उसके द्वारा भौगोलिक दृष्टिकोण से कहां कहां प्रभावित होगा। तो ये एक बड़ी बात दिखती है। भारतवर्ष की मृत्यु हो, भारतवर्ष पानी में डूब जाए, भारतवर्ष को पानी से कष्ट हो, जल के द्वारा झंझट हो, जल के कारण हो, जल के द्वारा हो, ये बात दिख रही है यहाँ पर। तो सिर्फ इसमें जो सूखा बच जाता है, एक राहु बच जाते हैं और बुध बच जाते हैं। सूरज, जो सूरज देख रहे हैं वो तो पृथ्वी है, वो पृथ्वी ही है। सूरज सूरज कभी चलता है, वो एक जगह स्थिर है। पृथ्वी चलते हैं, पृथ्वी घूमती है, उसके आगे पीछे तो हम लोग को मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे सब बनता है। सूरज नहीं है कुंडली में। हम लोग सूरज को चला रहे हैं, कौन? एस्ट्रोलॉजर लोग कुंडली में चला रहे हैं, लेकिन वस्तुतः सूरज स्थिर है। चल क्या रहा है? पृथ्वी। तो ये समझने के हिसाब से ये बनाया गया कि ताकि सूरज का कितना प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा वो इससे नापा जा सकता है। तो डायरेक्ट सूरज ही लिख दिया गया। अब सूरज का मतलब फेम भी होता है, तो भारतवर्ष का फेम भी प्रभावित हो रहा है। नाम, यश, कीर्ति के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच भी आ सकता है इसमें। सूरज ये लग्नेश है। सूरज मतलब लग्नेश, लग्नेश का मतलब भारतवर्ष। भारतवर्ष की आयु
फिर भारतवर्ष का स्वास्थ्य, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय हमने लिखा है। भारतवर्ष का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसमें बुध अस्त हो गए हैं, चंद्रमा अस्त हो गए हैं, शुक्र और राहु इसमें ठीक ठाक है। शुक्र उच्च के हैं, 12 नंबर में शुक्र उच्च के होता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से औरतों के लिए कुछ विशेष बात जरूर इस साल होगी, चाहे वो सरकार करे या भगवान करें या वैज्ञानिक लोग करें, कुछ तो होगी, कुछ बात होगी, कुछ नई दवाइयां इन्वेंट होंगी, कुछ नया आविष्कार होगा, कुछ ऐसी दवा निकलेगी जो औरतों के विशेष रोग में विशेष काम का हो। जैसे जनरली आप देखते हैं औरतों में स्तन का कैंसर होता है या कुछ फीमेल डिजीज होता है, तो उसमें ये कुछ फायदा जरूर करेगा, ये सूरज और शुक्र। बुध बालक को बोलते हैं, युवा अवस्था से नीचे की स्थिति को बालक बोला जाता है, युवक से पहले की स्थिति को बालक कहा जाता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन राहु से प्रभावित होंगे। मृत्यु घर में राहु हो तो ये मृत्यु देने के लिए अधिकारी हो जाते हैं, और राहु होते हैं छल कपट प्रपंच नंबर 1, नंबर 2 वो रोग जो छूने से फैले, श्वास से फैले, खाने से फैले, इन्फेक्शन की बात बोल रहा हूं मैं। तो कुछ इन्फेक्शन जो है बच्चों के लिए हो सकता है, बालक के लिए कुछ हो सकता है, ये एक समस्या हो जाए। चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा जनरली माता को बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं। तो उस एज जो डिलीवरी वगैरह होती है उसके लिए कुछ खास बात या कुछ गड़बड़ी ऐसी हो जो एक इतिहास बन जाए और फिर उसके लिए रोग का निदान भी हो, उस तरह की भी कुछ बातें बन सकती हैं। तो ये खतरे की बात है, ये आयु की बात है कि मृत्यु का दर बच्चों का, औरतों का और माताओं का, माता का तो हम ये औरतों का तो नहीं बोलूंगा कारण कि औरतें यहाँ पर उच्च के हैं, लेकिन माता का जो ग्रह चंद्रमा है सूरज के करीब होने के कारण अस्त हो गया है और बुध भी अस्त हो गया है। तो इन लोगों के लिए खतरा जरूर है। माता लोगों का जो आपकी बीमारियां होती हैं ज्यादातर वो, और बुध जो बालक लोग हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं या ऐसे भी हों, तो अब जैसे पिछले साल, बहुत पिछले साल बोलता हूँ, पिछले वर्षों में कोविड जो है आयात करके आया किसी देश से, चाइना से या कहीं से आया, आयात करके आया। वो हमारे देश की रोग नहीं थी, हमारे देश का रोग नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बहुत सारी चीजें न बोल सकते हैं, न बोला जा सकता है, बहुत सारी स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन उसी तरह से बच्चों का रोग और माताओं को कुछ रोग, ये सब आयात होकर के आ सकते हैं, बाहर से आ जा सकते हैं। और 12 नंबर उत्तर ही है, तो उत्तर से ही आ सकते हैं। आयात करने वाला तो जो है वो आयात करेगा ही। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो बंदूक से लड़ना नहीं चाहते हैं, तोप से लड़ना नहीं चाहते हैं, वो
कीटाणुओं के द्वारा लड़ना चाहते हैं। एक कंट्री में ऐसा रोग दे दो कि बाल, बच्चे, बूढ़े सभी बीमार पड़े और मर जाएं, और जो यंग लोग हैं, जो बचे हुए यंग लोग हैं, वो लड़ने के काबिल भी ना रहें। अब ऐसा बीमारी आप फैला दीजिए तो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जहां जहां ये रोग होगा, इसकी संभावना इस साल है ज्यादा। मतलब कोविड जैसा ही कुछ चीज आ सकता है जो बच्चों के लिए विशेष होगा और माताओं के लिए विशेष होगा। बच्चों को होगा तो माता तो ऐसे भी प्रभावित हो जाती हैं। तो ये बात थोड़ी दिखते है। और क्योंकि ये लग्नेश शुभ ग्रह होता है और यहां आ गया है, और इस लग्नेश के जो लॉर्ड हैं गुरु, 1, 2, 3, 4 केंद्रीय स्थिति में आ जाते हैं, तो लग्न को कुछ प्रभाव गुरु जरूर करेंगे। गुरु से दृष्ट कोई भी ग्रह हो, कोई भी भाव हो, जो बच्चे सीख रहे होंगे इसको नोट कर लीजिए। गुरु से दृष्ट जो भी भाव हो, जो भी घर हो या जो भी ग्रह हो, वो सभी थोड़ा शुभ जरूर उसके अंदर में आ जाती हैं। कितने भी कट्टर बेईमान होंगे, कितने भी कट्टर होंगे इंसान, यदि गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो उसमें सौम्यता आ जाती है। थोड़ी कट्टरता रहे लेकिन सौम्यता भी आ जाती है। तो ये गुरु जो अष्टमेश है, अष्टमेश है और पंचमेश भी है, और यहाँ पंचमेश संतान को बोलते हैं, ये भी बालक है। तो बालक पर ज्यादा गंभीरता होगी, बच्चों को बचाने की जरूरत पड़ेगी। अभी भी कुछ रोग निकल रहे हैं उधर से, जो छिटपुट 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 फैल रहे हैं, और सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जैसे कोविड के समय में भारत ने वैक्सीन बनाया और पूरे विश्व को सप्लाई किया, बहुत कंट्री में फ्री सप्लाई किया भारतवर्ष, ये हमारे मोदी साहब की महानता थी। फ्री में बहुत बहुत सारे कंट्री को दिया, बना बना करके। उसी तरह से ऐसा ही प्रयास पुनः करना पड़ेगा। भगवान करे मेरी बात सारी की सारी बात अब तक जो मैं बोला हूं वो गलत हो जाए। अब लग्नेश चूंकि अष्टम भाव में आ गए हैं, तो जैसा हमने कहा कि लग्नेश शुभ ग्रह होते हैं और 12 नंबर इनका मित्र का घर भी है, तो कुछ कुछ बढ़िया चीज खोजा जाएगा जरूर। कुछ नई दवाई हो, कुछ नई बात बने, इसकी बात है। मतलब जो जो रोग हमारे यहाँ आयात हो रहा है, उसके लिए हमारी सरकार सक्षम है उससे निपटने के लिए, ये बात बनती है। और एक बात हमने लिखा है, सरकार का पतन। जैसे लग्नेश यदि 4th हाउस में हो, तो बोलेंगे ये व्यक्ति सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। लग्नेश यदि द्वादश भाव में हो, तो बोलेंगे कि आदमी के पैर में चक्का लगा हुआ है, घूमता रहेगा, नहीं तो विदेश में जाके सेटल करेगा। लग्नेश 5th हाउस में है तो बोलते हैं कि ज्ञानी होगा, ज्ञान की कमी नहीं रहेगी, इसको बुद्धि बहुत रहेगा, और इंटेलिजेंट चतुर व्यक्ति है। ये चतुर व्यक्ति है और मधुर व्यक्ति है। तो वैसे ही जब लग्नेश अष्टम भाव में चला जाएगा,
तो मृत्यु के करीब आ जाता है। तो देश मृत्यु के करीब कब आएगा? युद्ध से आएगा। और युद्ध का ग्रह कौन है? मंगल और शनि, और कुजबत केतु से केतु। तो मंगल यहां है, देखिए, तो मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 यहां आ जा रही है केतु के साथ। अष्टम दृष्टि पड़ जा रही है यहां रोग के ऊपर में, रोग के घर में ऊपर में, शत्रु के घर के ऊपर में, कर्जा के घर के ऊपर में। तो ये मंगल कर्ज को समाप्त कर रहे हैं, देशी विदेशी शत्रुओं को, जो हमारे शत्रु हैं उनको भी ये समाप्त कर रहे हैं। रोग दुर्घटना ये सब कुछ कमेगा मंगल के दृष्टि के कारण। यद्यपि ये मंगल युद्ध प्रिय ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ रिलीफ तो जरूर देंगे। सिर्फ इस घर में, इस घर को थोड़ा सा ये उत्तेजित कर दे रहे हैं मंगल की चौथी दृष्टि यहां आने से। और केतु पहले से वहां उपस्थित है, और केतु सम सप्तक है। सिर्फ शनि से केतु अष्टम भाव में है, शनि से अष्टम भाव में है, षडाष्टक हो जाते हैं। तो शनि को कौन मार रहा है? केतु। और शनि कौन है? ये अपोजिशन और विदेश नीति। तो विदेश नीति को ये केतु तोड़फोड़ कर रहा है। और एक बड़ी जनसंख्या को भी प्रभावित कर रहा है। और 11 जो है हमेशा नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी अपनी विदेश नीति चलेगी, उसमें जरूर थोड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है हमको। पेंशन ये खर्चे बहुत हो जाएंगे, पेंशनेबल खर्चे बहुत होंगे। सरकार इसको कुछ उपाय करना चाहेगी कि इतने पैसे हम कुछ तो बचा लें। और छुपा हुआ धन और गड़ा धन। छुपा हुआ धन तो हर घर में जो धन छुपा हुआ है, जो माता बहनों का है या लॉकर में जो रखा हुआ है, धन से, जब देश से संबंधित धन की बात होती है तो सोना का मतलब होता है, सोना। और नहीं तो मिनरल्स, जो गड़ा हुआ खजाना है धरती के नीचे, हीरा हो, मोती हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, ये धन। इसलिए हमने लिखा है गड़ा हुआ धन। तो गुप्त धन और गड़ा हुआ धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। कुछ नए खदान ऐसे मिलेंगे जिसका उपयोग करके हमारी आर्थिक उन्नति बहुत हो। जैसे कुछ चिप्स हम लोग बना रहे हैं, और उसको पहले हम लोग आयात करते थे चाइना से दूसरे जगह। अब हमारे यहाँ गड़ा धन में वो सामग्री मिल गई है, नाम भूल रहा हूं मैं, जो चिप्स वगैरह बनाने के काम में आती। अभी हमको किसी के ऊपर में निर्भर नहीं करना पड़ता, और हम लोग दूसरे को देते हैं। और हम जो भारतवर्ष में डिफेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, और जो हम लोग औजार बना रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं युद्ध की सामग्रियां, उसमें भी काम आएंगे। तो वैसे अभी और भी कुछ मिलने वाले हैं, बड़े राष्ट्रीय स्तर में कुछ और भी मिलने वाले हैं, गड़े धन में कुछ और मिलने वाले हैं, कुछ काम के चीज। जैसे बहुत सारी धातु ऐसे हैं जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जनमानस के की चीज नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट लोग जानते हैं कि इसका क्या उपयोग है। पहले अवरक का बहुत उपयोग होता था,
घर ही घर में पेट्रोमैक्स थे तो उसके भी वो बनाए जाते थे। अब वो मेडिसिन में काम आता है या दूसरे जगह काम में आता है, तो रूपांतर हो जाता है, लेकिन आवश्यकता पूर्ति करने वाली हमारी धरती माता ही है, भारत माता ही है, जिनको बहुत लोग माता बोलने में शर्म आता है, कारण कि कुछ लोगों के धर्म में स्त्रियों की कोई हैसियत नहीं है, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, कोई कीमत नहीं है। न उनको पढ़ने दिया जा सकता है, न उनको खेलने दिया जा सकता है, न उनको तरक्की, कोई वकील नहीं हो सकता है, साइंटिस्ट नहीं हो सकता है, न हवाई जहाज कर सकता है, न युद्ध में, मतलब ईश्वर की बनाई हुई एक कृति वेस्टेज में चली गई, सिर्फ बच्चे पैदा करो। तो वो उस तरह की चीजें जो बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर है, उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी, पॉजिटिव सफलता मिलेगी, सफल होंगे। बच्चा, ये प्राकृतिक आपदा, तो ये प्राकृतिक आपदा सूचना दे रहा है उन जगहों में जो उत्तर में है और नदी के किनारे हैं, ऐसे नदियां जो कभी सूखती नहीं हैं, ड्राई नहीं होती हैं कभी, अथवा समुद्र, समुद्र कभी नहीं सूखता है। तो समुद्र के किनारे या आसपास की धरती या ऐसी नदियां नॉर्थ में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के कोन में जितने हैं, वहां पर कुछ झंझट की बात दिख रही है। वहां कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ और बातें होंगी। देखिए, प्राकृतिक आपदा में खुलकर के इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कभी कभी मनुष्य भय में आ जाते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा जो है, क्योंकि ये पानी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर अग्नि नहीं है। यहाँ पर ये भूमि है, सूरज का मतलब भूमि, पृथ्वी, तो भूकंप संबंधी कुछ बातें हैं। छह ग्रह यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे तो शनि के द्विद्वादश होने के कारण बैलेंस बहुत बिगड़ जाएगा। एक जगह 5-6 ग्रहों का और एक जगह अकेला एक ग्रह आ जाए या कोई ग्रह नहीं हो, तो ये जहां से लग्न से ये अष्टम पड़ेंगे। भारतवर्ष का जो लग्न है, इस लग्न से ये अष्टम पड़ेगा 6 ग्रह आ जाने से। तो लग्न तो 5 का है, 5 मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है, चाहे भारतवर्ष का हो चाहे विश्व का हो, जो जहां पर स्थितियां खराब होती जा रही हैं, वहां पर साउथ वेस्ट में भी बहुत भयंकर गड़बड़ी होने की संभावना दिखती है। 6 ग्रह जब यहाँ इकट्ठे आ जाएंगे तो यहाँ से ये अष्टम होंगे, इस लगन को मृत्यु देंगे ये 5 नंबर को। तो 1-2 ईस्ट को बोलते हैं, 3 बोलते हैं साउथ ईस्ट को, 4-5 साउथ को बोलते हैं। तो थोड़ी सी दिखती है 5 नंबर को कुछ कष्ट हो, साउथ ईस्ट को, साउथ वेस्ट में कुछ तकलीफ दिखती है। और ये एक शब्द है, आत्महत्या देश को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ ऐसे आत्महत्याएं होंगी जो पूरे देश को पीड़ा पहुंचा सकती है। देखिए, मैं बच्चों को जो सीखना चाह रहे हैं उनको बता रहा हूं, आत्महत्या आप कैसे देखेंगे अपने कुंडली में। आत्महत्या के लिए जनरली 90% केस लोग लटक के मर जाते हैं, फैल से या कैसे भी। तो गर्दन प्रभावी हुआ,
और लटकने के लिए 2 हाथ प्रभावी हुए। जब दोनों हाथ पापग्रह में आ जाएं और गर्दन का भी क्षेत्र पाप में आ जाए तो संभावना है कि यहाँ आत्महत्या हो सकती है। तो इसके लिए दृष्कान कुंडली का भी अध्ययन बहुत जरूरी है। बच्चे जो सुन रहे होंगे, नवांश सखी मत रखिए, दशमांश और दृष्कान कुंडली को भी जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। बिना दृष्कान के कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। दृष्कान माने 3 टुकड़ा, यहां से लेकर के यहां तक एक टुकड़ा हुआ 10 डिग्री, यहां से लेके नाभि तक 20 डिग्री, 20 से लेके एकदम पैर के नीचे तक जमीन जहां पर टच करता है पैर तलवा, वो 20 से 30 डिग्री। ये 3 दृष्कान होते हैं। और पढ़िए, बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब आप इसका उपयोग करने लगेंगे ना, तब आपको लगेगा कि तो लग्न कुंडली से तो ज्यादा कीमती यही है। मैं तो इसी के सहारे बहुत कुछ बोल सकता हूं, आप ऐसा महसूस करेंगे और आपके वाणी में प्रगाढ़ता आ जाएगी, सूक्ष्मता आ जाएगी, सूक्ष्म होकर के बात करेंगे। जैसे मैं जितनी कुंडली बनाता हूं, सब में हर कुंडली में इतना ये 4 चीज तो देखता ही हूं। फिर भाव बल, स्थान बल, सारा चीज देखता हूं। कारण कि जितना आइटम को पकड़ के आप स्टडी करेंगे, उतना ही आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब ब्रह्मा जी की कृपा आपके ऊपर में हो। ब्रह्मा जी की पूजा करें, या गणेश जी की पूजा करें, या सरस्वती माता की पूजा करें, तभी ये प्रेरणा आएगी। ऐसा नहीं कि बस 10 किताब पढ़ लिया तो आई बिकम एस्ट्रोलॉजर, हीरो का किताब पढ़ लिया तो हम हाथ देख सकते हैं। हाथ देखने की बात मैं बोलता हूँ, मैं जब 9-10 साल का था, तब हमारे यहाँ एक रिलेटिव आए हुए थे, भागलपुर की बात बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ देख करके कहा कि 60 साल 60 साल तक एंजॉय कर लो धरती, उसके बाद ये धरती तुम्हारे लिए नहीं होगी, तुम्हारा रूपांतर हो जाएगा, कलेवा बदल जाएगा। आज मैं 85 में हूँ। जनरली आप देखिएगा, लाइफ लाइन इसको लोग देख करके चेक करते हैं, ये लाइफ लाइन, लेकिन ये लाइफ लाइन है नहीं सही में। सही में ये जो कलाई है, इसमें देखिए तीन धारी रहती है, 1 2 3, एक एक 33 साल को रिप्रेजेंट करता है। जिसके हाथ में ये कलाई में ये 3 रेखाएं हो स्पष्ट, पहला स्पष्ट है ऊपर वाला यहाँ पर, तो आपकी 33 साल गारंटी। दूसरा है एकदम स्पष्ट, तो 66 गारंटेड। तीसरा पूरा नहीं रहता है जनरली, जब तक जिनको 100 साल नहीं जीना है तब तक नहीं रहता है। तो आपकी जो लाइफ लाइन है, आप उसको सूते से माप लीजिए, और उस सूते को 80 साल 85 साल जितना आता है, ये कलाई से देख करके उतना कर लीजिए, और उसको आधा खंड दाग देते चले जाइए, कागज पर दे करके उसको 2-2 साल 4-4 साल के हिसाब से बांट लीजिए। देन यू नो व्हाट इज योर एज। और लगभग करीब करीब ये सत्यता के करीब होता है, ये मैंने देखा है। हाथों में एक ही चीज है कि रेखाएं मिटती और बनती है आपके पुण्य के कारण और अपुण्य के कारण भी। जिसमें सूरज रेखा जो हाथ के नीचे, अनामिका के नीचे जो होती है, वो तो बदलता ही है। तो ये जो मैं बात बोल रहा था कि आत्महत्या जो है, कुछ ऐसी आत्महत्याएं हो सकती हैं जो नेशन को प्रभावित करे, या पूरे राष्ट्र में शोक फैल जाए। देखिए, लग्नी षष्ठम भाव में आ गया 4-5 ग्रहों के साथ,
तो दिखाई तो देता है कि भारतवर्ष में मृत्यु से रिलेटेड कोई बड़ी घटना घट सकती है, और कुंडलियां बनाइए तो दिखता है कि दो बड़ी मृत्यु का तो इंडिकेशन दे रहा है। और मैं बार बार बोलता हूं उन लोगों को, सर आप लोग सब कोई चुप चुप करके अपनी कुंडली दिखलाते ही हो कहीं न कहीं। आप कितना भी बोलो कि मैं बहुत मॉडर्न हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं, दिखलाते ही हो। तो जिनकी भी कुंडली में 4 नंबर का मंगल है, डरिए। जिनकी कुंडली में भी लग्नेश अष्टम भाव में है या नीच का है, डरिए। जिनके छाती में भी मंगल हो या सूरज हो, दोनों अशुभ हो या नीच के हो, तो डरिए आप। आप सुरक्षित हो तो देश सुरक्षित है, कारण आपके कंधों पर हमने भार डाला है, हमने वोट दिया है कि आप हमारा राष्ट्र चलाएंगे। यू आर कॉम्पिटेंट एनफ। तो थोड़ा सावधान। कोई भी चीज, अब जो लोग सनातन की बात करते हैं, कितने लोग हैं जो पूरा गीता पढ़े हुए हैं, चारों वेद पढ़े हुए हैं, कितने लोग हैं। और भी ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, 108 ग्रंथ हैं, फिर 108 ग्रंथ हैं। कुछ कुछ चीज एक पकड़ लिया, उसी को पकड़ के हिलाते रहते हैं। ज्ञान, मैं एक किताब देता हूं आपको कि सर इसमें आपके नाम से एक गाली लिखी हुई है, आप क्या करेंगे? आप एक एक पन्ना पलटेंगे, नहीं मिलेगा तो बोलेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हो, इसमें तो कहीं मेरे नाम की गाली लिखी हुई नहीं है, आप झूठे हो। लेकिन जब उसमें कहीं सही में मिल जाएगा तभी ना आप कहोगे कि हाँ सच में आप सच बोल रहे हो। इसलिए सनातन धर्म, जो पढ़े हैं वही ना बता सकेंगे, जो पढ़े नहीं है वो क्या बताएंगे। सुनी सुनाई बात, रटी रटाई बात, मूर्खों वाली बात, असभ्य वाली बात। हम लोग ईश्वर से प्रभावित हैं, ऐसे ईश्वर के द्वारा पोषित हैं, और हम लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। और हमारे ईश्वर बड़े दयालु हैं, सब पर दया करते हैं, किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं। हाँ, पिछले जन्म में किए हुए कर्म का प्रभाव पड़ता है, हमारी जो अध्ययन है अधूरी नहीं है। पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का अवश्य फल पड़ता है। इस विषय पर बात करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक बार कहा कि मैं एक बार हरिण हुआ था, मृत्यु के समय हरिण हमें, जब मैं था हरिण पाले हुआ था और इतना हमको उससे प्यार हो गया था कि मृत्यु के समय भी उसी के बारे में सोच रहा था, इतने कष्ट में भी। और जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं हरिण ही हुआ। कहावत है हमारे यहाँ कि अंतिम क्षण जो आप सोचते हो आप वही बनोगे, और आपकी सोच भी कर्म के अनुसार से वैसा ही होगा। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पर रखते हैं, राम, गोपाल, कृष्णा, सुब्रमण्यम रखते हैं भगवान का नाम। मरते वक्त तो आदमी अपने बेटे का नाम लेता है, बचाओ बेटा, तो पुण्य तो हो जाता है, तर जाता है, मोक्ष मिल जाता है। अंतिम बार यदि आपके मुंह से राम निकला, आपको मोक्ष हो गया। तो उसी तरह से भारतवर्ष के लिए ये मिश्रित समय है, कुछ अच्छे कुछ बुरे हैं, और कुछ गूढ़ ज्ञान और गुप्त ज्ञान भी प्रेरणा देगा। कुछ चीजें अब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगेगी, सनातन की
बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाने लगेगी। राजशोक की बात है। लग्नेश इन 8th हाउस विथ राहु। लग्नेश इन 8th हाउस विथ राहु, ये एक संकट की सूचना तो देता ही है। और ये 12 नंबर जो है ये डुअल साइन है, तो दो ऐसे मृत्यु की सूचना दे रहे हैं जो शायद हम लोग कभी ना भूलें और दिल में बड़ी चोट लगी रह जाए। और मृत्यु स्थान अष्टम भाव को आप यदि डिकोड करेंगे, जैसे मान लिया किसी के कुंडली में अष्टम भाव में गुरु है, वहां पर 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो, लेकिन अष्टम भाव में गुरु है तो उसकी मृत्यु तीर्थ स्थान में जरूर होगी। यदि एक है तो वो तीर्थ स्थान ऐसा है जो बहुत गर्म है, बहुत गर्मी वहां पर पड़ती हो उस क्षेत्र में। यदि 4 नंबर में है गुरु, तब भी श्रेष्ठतम जो सिद्ध स्थान है वैसे जगह में मृत्यु होगी। तो जैसे आप लगन को देखते हैं वैसी तरह से अष्टम भाव को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी मृत्यु कैसे जगह में होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। उस पर यदि 3-4 पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा होगा तो मृत्यु कष्ट से होगी। यदि शुभ प्रभाव पड़ रहा होगा तो सुख से मृत्यु होगी, कष्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ना आजकल, नाचते नाचते लुढ़क जाते हैं, खेलते खेलते लुढ़क जाते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है उनको, कुर्सी पर बैठे बैठे गिर जाते हैं, बिछौन पर सोए सोए करवट बदलते बदलते मृत्यु हो जाती है। और कुछ लोग महीनों झेलते रहते हैं, बेड पर पड़े हैं, अस्पताल में पड़े हैं। तो ये सारी चीज अष्टम भाव से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 ग्रह यहाँ पर है। रात में 2 घंटे के बाद 21:43 के आसपास में शनि भी यहाँ से यहीं आ जाएंगे। तो बहुत सारी जो अभी जो लोग बात कर रहे हैं, भगवान करे कि सुमति हो, सबको सुमति आ जाए, युद्ध से दूर हटें। शक्तिवान को भय नहीं लगता, डरपोक को भय लगता है। जिसके पास कोई साधन नहीं है वो डरपोक है। जैसे जिस राष्ट्र के पास जितना बम है, रॉकेट्स है, ये है वो है, उसको डर नहीं लग रहा होगा, चलो थर्ड वार लड़ो, हम भी लड़ेंगे, देखेंगे कितना दम है तुम्हारे पास, है हमारे पास, तुम लोग सबको जला दूंगा एकदम। तो उसी तरह से जो भी वो भारतवर्ष भी अभी समृद्ध हो रहे हैं, हर क्षेत्र में युद्ध के क्षेत्र में भी समृद्ध हो रहे हैं, तो उतना भयभीत होने की बात नहीं है। लेकिन हानि होगी तो पानी से, जल से, लिक्विड से, एसिड से, कुछ ऐसे जल के रोग से, जल के द्वारा, और खाने पीने में जो तेल है, जो लिक्विड की चीजें हैं, उनके जरिए। तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग रेडीमेड चीजों पर ना जा करके, जो हर दुकान के बगल में कहीं न कहीं 2-4 रहता है जो मसाला पीसते हैं, कूटते हैं, तेल निकालते हैं, कुछ हर चीज है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। एटलीस्ट आपके बाल बच्चे तो सुरक्षित हैं, कारण कि उनके अंदर में अभी उतनी
सामर्थ्य उनके शरीर में नहीं जुटा है कि हर तरह के रोग से शरीर युद्ध कर ले। प्रतिरोधक क्षमता बच्चों में, बूढ़ों में, औरतों में थोड़ी कम रहती है। तो ये अष्टम भाव के सारी स्थितियां इस बार है, और लग्न से ही अष्टम में सब चले गए हैं। मंगल जो युद्ध का ग्रह है वो 11th हाउस में है, और वो भी 3 नंबर में है। तो 2 झटके तो अपने देश पर भी आएंगे, 2 झटके अपने देश पर भी आ सकते हैं युद्ध के। ऐसा युद्ध ना भी हो तो युद्ध के ऐसा स्थिति जरूर बनेगा। और एक अमावस्या इफेक्ट है, भूकंप का इफेक्ट है, ये सब चीजें हैं, और जल सुनामी का इफेक्ट है। आज यहीं तक, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज हमने जितनी बात कही है वो सब झूठी हो जाए हमारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी से हम लोग रहें। और हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, यदि सब कोई प्रार्थना करे देश के लिए तो भगवान को सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। अभी तो इतना बढ़िया मौका था कि जैसे मेरे 5 पुस्त के पहले वाले पुस्त जो हैं वो प्राण के डर से अपना धर्मांतरण करा लिए, धन बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए, कष्ट से बचने के लिए उन्होंने अपना धर्मांतरण करा लिया। ये कुंभ के समय में वापिस आ सकते थे मर्यादा के साथ, हम जो थे फिर से हो जाएं। कभी किसी ने कोई गलती की किसी कारण से तो फिर से हम वही हो जाएं जो पहले से थे। मौका बढ़िया था, चीज भी थी, लेकिन ये धर्म की बात है, इसलिए कुछ बोलना बहुत कठिन है। धर्म की बात में कट्टरता आ जाने से कुछ और अर्थ हो जाता है। नहीं तो मालिक बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, और सब पर उनकी कृपा बनी रहती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, या और भी किसी धर्म के अवलंबी हो, सब में गॉड है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और गॉड इज ग्रेट, दयालु। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहंदो निनागे जोहार।